नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान से उड़ान भर चुके हैं। किसी भी वक्त वो अमेरिका पहुंच सकते हैं। अमेरिका में भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियां की गई हैं, लेकिन तैयारियों से पहले ही इन तैयारियों से साजिश की बू आने लगी। क्यों आने लगी वो भी समझेंगे, और उससे पहले आप जान लीजिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। प्रेसिडेंशियल डिबेट कमला हैरिस और ट्रंप के बीच हो चुकी है। एक दौर की प्रेसिडेंशियल डिबेट हो चुकी है और अगले दौर की प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप का समर्थक माना जाता है, ट्रंप का करीबी माना जाता है, क्योंकि जिस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति थे उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब बहुत भव्य तरीके से वहां स्वागत किया गया था। लेकिन जो बाइडेन उतने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के नहीं रहे। तो सुनिए, आप समझिए, एक साजिश अमेरिका की तरफ से रची गई। साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि अमेरिका के दौरे से पहले, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका की एक कोर्ट ने एक समन जारी किया। जो खालिस्तानी, हिंदुस्तान का खालिस्तानी आतंकवादी है गुरपंतवंत सिंह पन्नू, उसको लेकर अभी पिछले दिनों क्या बात है, 2023 में निखिल गुप्ता नाम का एक शख्स पकड़ा गया था अमेरिका में। अमेरिका ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जो भारतीय व्यापारी था। निखिल गुप्ता उसका नाम था, और उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से आरोप लगाए कि निखिल गुप्ता को भारत की तरफ से गुरपंतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए भेजा है। अब यहां याद करिए, हरदीप सिंह निज्जर को जिस तरीके से कनाडा में मारा गया, उसका सीधा आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया, लेकिन वो कुछ भी साबित नहीं कर पाया। हिंदुस्तान ने उन खबरों से, उन आरोपों का खंडन कर दिया और कह दिया कि हमारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कोई हाथ नहीं है। अब आइए गुरपंतवंत सिंह पन्नू पर, जो अक्सर खालिस्तान की मांग करता है, भारत विरोधी बातें करता है, भारत विरोधी बयान वो अक्सर देता है। अब निखिल गुप्ता को जब गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका का ऐसा दावा है कि निखिल गुप्ता ने ऐसा कबूल किया है कि उसे हिंदुस्तान के किसी रॉ एजेंट की तरफ से मारने के लिए भेजा है। गुरपंतवंत सिंह पन्नू को एक व्यापारी है और किसी हत्यारे को उसने पैसे देकर गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के लिए एक भाड़े पर एक हत्यारा को अपॉइंट किया, और उस हत्यारे ने सारी डिटेल्स जाकर सीआईए को दे दी। उसके बाद से सीआईए ने ढूंढा निखिल गुप्ता को और निखिल गुप्ता ने को गिरफ्तार कर लिया। एक पिछले दिनों अमेरिका के जो एनएसए थे उन्होंने भी हिंदुस्तान की यात्रा की थी। उस यात्रा में ऐसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, भारत के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो हम निखिल गुप्ता ने जो नाम दिए हैं उन नामों को दुनिया के सामने रख देंगे, जिससे कि हिंदुस्तान की दुनिया में बेइज्जती होगी। अब जो समन जारी किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, एक और रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय जो व्यवसायी निखिल गुप्ता, जो मैंने आपको बताया, उसने उनके खिलाफ जारी किया है। समन की कॉपी खुद ट्विटर पर पन्नू ने शेयर की है, जिसे भारत ने बैन कर रखा है। ये पन्नू जो है, इसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है, कनाडा की भी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता ये अपने पास रखता है। और आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश भारत अमेरिका कूटनीतिक संबंधों में कांटा बन गया। फिलहाल दोनों के बीच ऐसी तानातानी है। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा था कि निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए भाड़े पर एक हत्यारे को काम पर रखा था, उसे भुगतान भी किया था। यह भी आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय रॉ एजेंट ने इस काम को करने को कहा था। हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया। भारत ने अमेरिका के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यार्पित कर अमेरिका लाया गया था। हालांकि निखिल गुप्ता ने खुद को बेकसूर बताया है। निखिल गुप्ता ने तो खुद को बेकसूर बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका भारत के ऊपर ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो एजेंट था, जो आपने पन्नू को मारने के लिए भेजा था, वो हमारे पास है और हम नाम खोल देंगे। इसी को लेकर अमेरिका की एक कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और
4-5 अन्य लोगों के खिलाफ, डोभाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी कर दिया। अब इस समन के बाद क्या होगा, सवाल उठने लगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की कोर्ट में पेश होंगे? क्या एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका की कोर्ट में पेश होंगे? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट ने जो समन जारी किया है उसका जवाब देने के लिए 21 दिन का वक्त है, और वो जवाब लिखित में भी दिया जा सकता है। भारत की तरफ से वो जवाब 21 दिन के भीतर लिखित में भी किसी भी सूरत में दिया जाएगा कि हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है। हालांकि हरदीप सिंह निज्जर के मामले में कनाडा ने जो आरोप लगाए थे, भारत ने उनका खंडन करते हुए कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो हमें सबूत दीजिए, हम मामले की जांच करेंगे अगर आप सच बोल रहे हैं। उसके बाद कनाडा भी घुटनों पर आया था। ठीक वैसा ही दबाव अब अमेरिका भी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो एनएसए हैं वो 2 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं, और अंदर खाने इसी को लेकर, निखिल गुप्ता के मामले को लेकर ही भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई, ऐसा कहा गया। तो जो सवाल उठ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं, और भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों पर भी इस बैठक में, इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा की जाएगी। नए क्या क्या काम, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है, किस तरीके से उन्हें आगे लेकर चलना है, उस पर मुलाकात करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले जिस तरीके से अमेरिकी कोर्ट ने समन जारी किया मोदी और डोभाल और रो के पूर्व एजेंटों के लिए, रो के प्रमुख के खिलाफ जो समन जारी किया, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की जो दोहरी राजनीति है वो समझ आती है। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे तब भी यह कहा गया था कि अमेरिका का ही वो दबाव था जिस दबाव के चलते यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, और उससे पहले जब रूस की यात्रा प्रधानमंत्री ने की थी तब भी वो अमेरिका का ही दबाव था, जिस कारण से मोदी ने रूस की यात्रा तो की लेकिन कोई भी समझौता, किसी भी प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर नहीं किए, आगामी रिश्ते कैसे रहेंगे उन पर चर्चा नहीं की। मतलब एक सांकेतिक भाषा में अगर बात करें, जिस तरीके से कहा गया, जिस तरीके से ऐसी आवाजें उठी कि अमेरिका के दबाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया। अब समझ लीजिए चुनाव की बात, चुनाव में से अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी अभी अमेरिका की यात्रा करके आए हैं। राहुल गांधी को कमला हैरिस का समर्थक माना जाता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयानबाजी की अमेरिका में जाकर, भारी विरोध का सामना भी हिंदुस्तान में उन्हें करना पड़ा, और ये राहुल गांधी का या फिर कमला हैरिस का एक मास्टर स्ट्रोक कहा गया चुनाव से पहले, और चुनाव से पहले ही मोदी का भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन से भी इस यात्रा में मुलाकात करेंगे और वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। वो वैसे नहीं करेंगे जिस तरीके से अमेरिका के डिप्लोमेट्स आते हैं, भारत की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर चले जाते हैं, क्योंकि सरकार, इस सरकार को भारत, बांग्लादेश की तरह भारत की सरकार को भी वो अस्थिर करना चाहते हैं। बैसाखी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू से भी अमेरिका के डिप्लोमेट ने मुलाकात की। बीजेपी के किसी भी नेता से अमेरिका के डिप्लोमेट ने मुलाकात नहीं की थी। डोनाल्ड लू भी इस वक्त एशिया में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप का सहयोगी माना जाता है, दोनों अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं। और अभी इजराइल के ऊपर ट्रंप का बयान भी आया है कि अगर यहूदियों ने वो वोट नहीं दिया, मुझे मतलब ट्रंप को वोट नहीं दिया, तो फिर आने वाले 2 साल में इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी की जो कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, वो बिल्कुल भी इजराइल का समर्थन करने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका का समर्थन प्राप्त है इजराइल को, वैसे ही अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो उन रिश्तों को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन कमला हैरिस उन रिश्तों को बरकरार नहीं रखेंगी। भारत विरोधी की किस तरीके से बयानबाजी कमला हैरिस कर चुकी हैं, पीओके को लेकर, पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से हिंदुस्तान की छवि को दुनिया में वो खराब कर चुकी हैं, उसे सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है ट्रंप के मायने से, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के जाने से भारतवंशियों का वोट ट्रंप को मिलता है, तब बाइडेन के लिए यह खतरे की घंटी है। और उसी खतरे की घंटी को भांपते हुए बाइडेन सरकार ने अमेरिकी कोर्ट के द्वारा हो सकता है यह समन जारी करवाया गया हो निखिल गुप्ता को एक मोहरा बनाकर कि पन्नू की हत्या की साजिश रची थी निखिल गुप्ता ने, और निखिल गुप्ता को किसी भारत के पूर्व एजेंट ने, जिसका नाम भी उन्होंने अपने एफआईआर में दिया है, कोई CC1 कर नाम दिया है। और अमेरिका का भारत के ऊपर दबाव था जब एनएसए आए थे अमेरिका के यहां कि हम इस CC1 का नाम डिस्क्लोज कर देंगे, क्या नाम है, नहीं तो आप हमारी बात मान जाइए। अब देखना होगा, दिलचस्प बहुत ही, कि इस
अमेरिका दौरे के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। क्या ट्रंप और मोदी की मुलाकात से बाइडेन और ज्यादा चिढ़ते हैं, कोई और ज्यादा कोई और कड़क फैसला या कोई इस तरीके से दबाव की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि जो समन अमेरिकी कोर्ट ने जारी किया है उसके बाद भारत सरकार की तरफ से लिखित में जवाब दे दिया जाएगा। 21 दिनों का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है और जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वैसा होना नामुमकिन है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।